Swaminarayan, Standard 9 English Medium student, subject Maths, Chapter 15 Probability. Now exercise 15.1, question number 12. First I read the question. In the sum number 5, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distributed table regarding the concentrations of sulfuric acid, sulfur dioxide in the air in the part per million of a certain city for 30 days. यूज दिस टेबल. हाँ, ये टेबल का यूज करना है, ऐसा बोले. पहले टेबल हमने लिख देते हैं क्या है टेबल, फिर आफ्टर वी स्टार्ट नाउ. चलो क्या लिखा है टेबल. फर्स्ट राइट द टेबल. हियर सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 in ppm part per million 0.002, 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24 is given. Okay, numbers of days. Okay, here 4, 9, 2, 4, 2. Total 30. Okay, this is given. Now we read the question of exercise 15.1. This is use the exercise 14.2 question number 5 table. Now read the question. Find the probability of the concentration of sulfur dioxide in interval 0.12 to 0.16 on any of this day. ओके, ये आपको प्रोबेबिलिटी लेना है, तो लिख लेते हैं पहले. लेट A be the event that, ये आपको सब में लिखना है. नाउ क्वेश्चन कहाँ से लिखना है. That the probability of the concentration of sulfur dioxide, it means SO2, in interval 0.12 to 0.16, this interval, on any of these days. Okay, this given. Now understanding सल्फर डाइऑक्साइड जो कॉन्सेंट्रेट्स है उसमें जो इंटरवल दिया है, कौन सा इंटरवल, 0.12 टू 0.16. अपने देख लेते हैं, ये देखो ये 0.12 टू 0.16 ये है, उसमें कितने हैं, 2 है, और इसमें अपने को क्या चाहिए, टोटल कितने हैं, 30 डेज है. तो इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल कितने हैं डेज, तो 30 डेज हैं, और सेकंड क्या है 0.12 टू 0.16, तो इसमें कितने डेज है, 2. जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है, बाकी लिखना नहीं है.
So 15 2s are, so 1 by 15. This is the question number 12 of exercise 15.1. Okay, very easy, but use this table. Okay, now here second question we given 13 number. So 13 में क्या लिखा है देख लेते हैं. Okay, understand, but use table. So this table write down in exercise 14.2 question number 5, and after we use, because in the question is given, use exercise 14.2 question number 5. So I written this. Okay, now question number 13. इन द सम नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2, इसमें भी देखा है आपको 14.2 का एक्सरसाइज सम नंबर 1 देखना पड़ेगा. पढ़े पढ़ लेते हैं. यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. यूज दिस टेबल. तो टेबल पहले देखना पड़ेगा. एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है, फिर उसके अंदर रिगार्डिंग देखते हैं 14.2. यस, क्वेश्चन नंबर 1. चलो पहले उसका टेबल जो है रिगार्डिंग टेबल, और टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल बनाते हैं. ब्लड ग्रुप है ए बी ओ ए बी. चलो इसके अंदर है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट. चलो इसमें क्या है 9 6 12 3, टोटल 30 है. चलिए चलिए दिया हुआ है ऐसा. ये टेबल का यूज़ करके अपने को क्या करना है, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ढूंढना है. ये लिख दिया है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो that a student of this class select at randomly has blood group AB. AB जो ग्रुप वाले हैं वो आपको लेना है. चलो पहले लिख देते हैं क्वेश्चन में से. let A be the event that, आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, a student of the class selected at random has blood group AB. Okay, here this is the question. Let A be the event that a student of the class selected random has blood group AB. So probability of A, total 30 students here given, but we check only for blood group of AB. AB में कितने हैं 3, तो 3 लिखना है AB के सामने. 3 10s are 30, so 1 by 10
Now this is also answer right, but in the decimal form 0.1, एक जीरो है, एक डिजिट काटने का, ये भी राइट है, दोनों राइट है। ऐसे आप कर सकते हो। और क्या है कि आपको ये जो चैप्टर था 15 प्रोबेबिलिटी, दिस इज द फिनिश, बट नाउ वी डू एक्स्ट्रा सम ऑफ दिस चैप्टर फॉर द प्रैक्टिस। ओके, इन करते हैं एक्स्ट्रा सम, कितने हैं देख लेते हैं एक्स्ट्रा सम। चलो ओके, एक्स्ट्रा सम देखते हैं। चलो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर लिखते हैं। ओके, एमसीक्यू देखते हैं एक्स्ट्रा। एमसीक्यू, हाँ, दिस इज एक्स्ट्रा सम। चलो फर्स्ट क्या लिखा है, when a balance dies a thrown the probability of getting 3 is, ऐसा लिखा है। चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। When a balance dies, डाइज आपको मालूम होगी, जो हम सांप सीढ़ी के अंदर या अहमदाबाद या लूडो जैसी जो प्लेइंग गेम है उसमें करते वो, बराबर। वो डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो वो पहले लिख देते हैं, टोटल कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन ए बैलेंस डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, एग्जैक्ट 3 आए, बराबर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो पूछा है, बराबर। तो हमने क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें डायरेक्ट करना है, आपको वो लिखना नहीं है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, और 3 कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा, 1/6, इजी। ओके, अब दूसरा देखते हैं। हाँ, एक ऐसा पूछ सकता है आपको, ये भी अच्छा सम है। सेकेंड पूछ लिख देते हैं, द प्रोबेबिलिटी of a month of January having 5 Sunday is, ऐसा कुछ है। ओके, तो भी देखते हैं, चलो कैसे सॉल्व करते हैं ये। चलो इसके लिए हम देखते हैं, पहले क्या है, जनवरी। अपने को ये मालूम होना चाहिए, जनवरी हैज हाउ मेनी डेज, 31 डेज। टोटल डेज 31, ओके, 31 डेज है। इसमें क्या लिखा है, 5 संडे। चलो अपने 4 संडे तो होता ही है, 5 संडे की बात की है, तो पहले 4 संडे देखते हैं। 4 संडे, उसमें कितने डेज होते हैं, देखो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 4 जार, तो डेज कितने हुए हैं, 28। अब देखो कितने ज़्यादा है वो देखना है, क्योंकि ज़्यादा डेज कितने हैं, रिमेनिंग डेज। उसके अंदर कितने हैं, 31 - 28, तो कितने बचेंगे, 3।
अब मुझे पूछा है कि 5 संडे, यानी अपने पास 4 संडे आता है, 28 डेज हो जाता है, रिमेनिंग 3 दिन बचे, और 3 दिन में से अपने कोई भी संडे हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वीक के डे है 7, 4 वीक तो आ गए, 1 वीक बचा है, तो 1 वीक का कितना है 7 डेज है, और इसके अंदर कितने डेज बचे हैं 3, तो 3/7, दिस इज द आंसर। ओके, दिस टाइप यू सॉल्व all the sum easily. This is probability. This is the last, these 2 extra sum is asked in SSC board also. Okay, so do very properly. Okay, very easy also. Okay, so understanding easy and do very carefully. Okay, ऐसे हम कर सकते हैं, और आपको समझना पड़ेगा बस खाली कि कौन सा मंथ दिया है, कौन सा डे दिया है, तो मंथ कौन सा है, तो जनवरी के लिए कितने आते 31, 5 संडे दिया है, पर अपने अप्रोक्सीमेटली वीक कितने होते हैं 4 ही आते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया 4 संडे ले लिया, 7 4 28, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, तो कितने डे बचे हैं 3 ही डे बचते हैं, तो 3 में से कौन सा संडे वो अपने को मालूम नहीं, तो 3 ऊपर आएगा, और वीक के कितने डे होते हैं 7, 3/7, ऐसे इस तरीके से हम ये अपने कर सकते हैं। ओके, सो नमस्कार, बाय सुभाष पटेल, एंड दिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश, बट दिस चैप्टर इज आस्किंग ऑल्सो अंडरस्टैंड these 2 sum asking in board exam, SSC board exams, very carefully and prepare also. Okay, and any doubts to give me phone या WhatsApp photo. Okay, now Jai Swaminarayan, and this chapter finished. Now we take an exam also after remaining. Okay, now go and do very carefully. Jai Swaminarayan.